और तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर में। संयोग से इस बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने पढ़ाया लिखाया पर भरत जी कुछ पढ़ते ही नहीं। अब की बार तो कि अब तो राजा रहुगण के सिर से रक्त गिरने लगा, रक्त गिरने लगा। राजा रहुगण बोला, अरे भाई कौन है ये? बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है। भरत जी को खूब ताने मारे गए। भरत जी से कहा, रहुगण ने मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। आज तक भरत जी ने बोला नहीं, भरत जी को जरूरत नहीं थी बोलने की। अच्छा ये जो रहुगण है ना, ये कौन है? ये वही पिछले जन्म का मृग है। मृग जब मरा तो अपने मालिक का, भरत जी का चिंतन करते करते मरा। भरत जी राजा थे तो भरत जी का चिंतन करते मृग बना, तो मृग मरा तो मृग राजा बन गया। और भरत जी मृग का चिंतन करते करते बने तो वो भरत जी मृग बन गए। ये वही राजा हैं। आज भरत जी समझ गए इसके कारण मेरे कुछ जन्म बिगड़ गए हैं, आज इसको सुधारना ठीक रहेगा। तब भरत जी ने बोलना शुरू किया। रहुगण ने कहा, आप बड़े दुबले पतले हैं इसलिए मेरा भार नहीं उठा पा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? आप शरीर को मारने की बात कर रहे हैं या फिर आत्मा की? क्या आपको पता है मैं कौन हूं? आप किसे, भार किसका है? भार शरीर का है, आत्मा का तो कोई भार नहीं है। और मैं तो आत्मा हूं। तो मोटा पतला तो शरीर हो सकता है, गोरा काला शरीर हो सकता है, आत्मा ना मोटी है ना पतली है ना गोरी है ना काली है। याद रखना भक्तों, हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों अलग अलग विषय हैं। शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। कैसे? जैसे आपका मोबाइल सेट अलग होता है और मोबाइल में पड़ी सिम कार्ड अलग होती है। मोबाइल अलग है और सिम अलग है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। उसी तरह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जो आत्मा है वह सिम कार्ड की तरह है। सिम आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है। भगवान ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। जैसे एक बात बताओ, आपने अपने छत पर एक घड़े में पानी भर के रखा तो उस घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? दिखता ना। आपने देखा होगा तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता, एक गोला सूर्य दिखता है तालाब में, है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में हमारी ही शक्ल दिखती है। हमारी जो शक्ल दर्पण में दिखती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। हमारा ये शरीर है बिंब, और जो दर्पण में दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह ईश्वर तो है बिंब, ईश्वर है बिंब, और हम सब हैं उनके प्रतिबिंब। जैसे आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है, बिल्कुल आपकी तरह, आपका ही चित्र है ना, आपका ही प्रतिबिंब तो दर्पण में दिख रहा है। उसी तरह जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, उसी प्रकार हमारा शरीर एक दर्पण है और हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वह ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न ना समझिएगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं शरीर नहीं हूं। क्यों?
क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, बस आत्मा ही तो निकल जाती है, जिसके कारण शरीर मुर्दा हो जाता है और लोग जला देते हैं। कीमत उस आत्मा की थी, शरीर तो फिर भी पड़ा है, मरने के बाद लोग कहां उसे संभाल के रखते हैं। आपका शरीर, यदि आप शरीर थे यदि शरीर थे तो आप तो मरने के बाद भी हैं, आत्मा निकलने के बाद भी तो आपका शरीर है, पर अब उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे आत्मा निकल गई। इसका मतलब यही हुआ कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो उस आत्मा की थी। मैं कौन था? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वही आत्मा था जो चला गया। हाँ, तो आप लोग अपने आप को शरीर ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। मैं भगवान का हूं, बस भगवान मेरे हैं, इतना समझिए। अब आप कहेंगे महाराज जी, अब फिर हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं वो कौन भोगता है? हमारे द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य भोगता कौन है? आप बताओ, कौन भोगता है? शरीर या फिर और कोई? आत्मा। ना तो शरीर भोगता है ना तो आत्मा भोगती है। हमारे पास एक तीसरी चीज और होती है। कौन है वो? आपके मोबाइल में मोबाइल तो है, सिम तो है, पर एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ क्या है? मेमोरी कार्ड। हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी किया है पाप और पुण्य, भगवान मेमोरी कार्ड उसमें फंसा देते हैं। और आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया है, भगवान और आप दोनों लोग मिलकर देखते हैं। भगवान कहते हैं, देखो हमने तुम्हें भेजा था पुण्य करने के लिए, देखो तुम किसी का गला दबा रहे हो, देखो तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, देखो तुम चोरी कर रहे हो, देखो तुम शराब पी रहे हो, देखो तुम मछली खा रहे हो, देखो तुम मुर्गी को मार रहे हो, देखो तुम इतनी हत्या कर रहे हो। आप बड़े लज्जित होते हैं, हे भगवान मैं क्या करने गया था, क्या करने लगा। अब भगवान, जब सुंदर सा परिवार है, आपके शरीर स्वस्थ है, आप सुंदर हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मतलब पिछले जन्म में आपने कुछ ज्यादा ही पुण्य किया था जिसका परिणाम आपको ये मिला, परंतु किया था तो मिल रहा है, अब करना तो आगे मिलेगा, नहीं तो फिर आगे 0 सन्नाटा। अभी कर लो पुण्य। और जो मीडियम क्लास है, हाँ कमाया खाया बढ़िया, चलो 1-2 लाख रुपए सेविंग कर लिया, ये ठीक लोग हैं, ठीक हैं, मीडियम। आपके अधिक पुण्य थे तो आप बड़े आदमी के घर बच्चे बनकर पैदा होंगे, पुण्य जरा कम थे तो मीडियम क्लास में आएंगे, और पुण्य और कम तो पानी तपता है फिर चावल पकता है, चावल तपता है पकता है। उसी प्रकार इंद्रियां हैं, विषय हैं, विषयों को इंद्रियों ने देखा, भोग किया, तो उससे आत्मा भी तो आहत होती होगी। श्री भरत जी ने कहा, तुम हो तो एक नंबर के मूर्ख, पर बातें बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो। भाई, इंद्रियों का, रहुगण का कहना यह था कि क्या हमारे व्यवहार का फल क्या हमारी आत्मा को भी मिलता है? हमारे व्यवहार से, हमारी इंद्रियों से क्या आत्मा का भी कोई संबंध है, लेना देना है? ना, कोई लेना देना नहीं। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसमें आत्मा का कोई कसूर नहीं है। आपको ईश्वर ने बुद्धि विवेक दे रखा है, क्यों गलत निर्णय कर रहे हो? किसने कहा तुमसे पाप करने को? क्यों तुमने चोरी की और आज तुम गरीब हो, आज तुम परेशान हो, रो रहे हो? भगवान तुमने दुख दिया? भगवान किसी को दुख नहीं देते। तुमने क्यों चोरी की, तुमने क्यों गलत किया, तुमने क्यों किसी के साथ गलत किया, अब उसका दंड मिल रहा है तो रो रहे हो। बचेगा कोई नहीं, पितामह भीष्म जैसों को कर्म दंड मिला है, तो आपको और हमें तो मिलके ही रहेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना कि किसके कारण हमें ये मिला, किसके कारण हमें ये, हम स्वयं दोषी हैं कि हम किसी को क्या दोष दें।
लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। प्रिय भक्तों, श्री भरत जी के दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का अहंकार भी टूटा, अज्ञान भी टूटा, सदगति हुई, अज्ञान मिटा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या हम पाप करेंगे तो हमने भी तो देखो कोई ना कोई पाप किया होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। कोई उपाय है? बोले एक उपाय, यदि नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय है। क्या? अजामिल जैसा पापी नाम लेकर तर गया। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पते रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, एक दासी से संबंध बना लिया, स्त्री बना लिया, उसे पत्नी बना लिया और उसके संग रमण किया। बहुत सारे बच्चे हुए, सारा पूजा पाठ शरीर ब्राह्मण का था, पर सब दासी के संसर्ग से, दास्याः संसर्ग दूषिता, सब दूषित हो गया, सदाचार मिट गया, सब नष्ट हो गया। इतनी आसक्ति हो गई, जैसे सांसारिक लोग उलझे रहते हैं ऐसी उनकी दुर्गति हो गई। बच्चे में, पत्नी में इतना आसक्त हो गया, ऐसा लगता था ये करोड़ों जन्मों के लिए नरक ये बुक कर रहे हैं। आपकी संसार के प्रति जो इतनी आसक्ति है ना, ये बताती है कि आपने कई जन्मों के लिए नरक में अपना रिजर्वेशन पक्का कर लिया। अब अजामिल भी ऐसा ही कुछ था, पर एक दिन अजामिल के घर में कुछ संत आए और अजामिल की पत्नी ने कच्चा भोजन उन्हें दे दिया, दाल चावल आटा, और संतों ने भोजन बनाकर ग्रहण किया। तो संतों को भोजन दिया। संतों ने कहा, देवी हमने तुम्हारी रोटी खाई है, अब हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। संत आपकी रोटी खा लें तो आपका कल्याण करके ही रहेंगे, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो रोटियां खिलाते हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। अजामिल ने कुछ संतों को भोजन कराया। संतों ने कहा तुम भजन किया करो। अजामिल बोला हमसे नहीं होगा, तो एक काम करो, तुम अपने पुत्र का नाम केवल नारायण रख दो। नाम रखा गया नारायण, और जब नाम नारायण रखा गया तो अजामिल अपने पुत्र का नाम लेता, बेटा नारायण यहाँ आओ। अब देखो इनडायरेक्ट भगवान का नाम लेने लगा। संतों को दिया हुआ प्रसाद, उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ। इसीलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र नित्य चल रहा है। आप भी एक दिन का भोजन संतों को बंटवा सकते हो। हाँ, जाता नहीं है, इसीलिए कहा करता हूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने कहा मेरा धन कौन सा है? राम नाम का, कृष्ण नाम धन ही मेरा असली। इसलिए जप लो नाम, कर लो पुण्य, यही तुम्हारा धन है। बाकी सब इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा, साथ में तुम्हारा किया हुआ पुण्य तुम्हारे संग में जाएगा। इसलिए पुण्य पाप नहीं, अच्छा करो बुरा नहीं। अजामिल फिर मनुष्य का तन उन्हें कुछ समय के लिए मिला और उन्होंने उस समय में केवल भगवत चिंतन किया और उनकी सदगति हुई। एक नाम के बल पर अजामिल जैसा पापी तर गया। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अजामिल जैसों का उद्धार नाम से हो सकता है, तो आपकी भी नाम में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। नाम बहुत काम करता है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी नाम लेने से क्या होगा? हमने कहा कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही जुआड़ी लोग भागे। जब पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक्के भाग सकते हैं, तो भगवान का नाम सुनकर अंदर में बैठे काम क्रोध लोभ मोह के चोर भाग जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? कलयुग केवल नाम धारा।
कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। केवल नाम ही इस भवसागर से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। कोई श्रद्धा से जपे तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। उसके बाद दक्ष की चर्चा है, दक्ष के पुत्रों की चर्चा है, जिसे नारद जी ने उपदेश देकर के उनका कल्याण किया। फिर इंद्र राजा बने हैं। एक बार अपने गुरुजनों का अपमान कर देने, गुरु जी का अपमान कर देने से इंद्र अपने स्त्री से, अपने सत्ता से हाथ धो बैठे और राक्षसों ने कब्जा कर लिया। सपने में भी कभी गुरु का अपमान न हो। भगवान का यही कहना है कि जब आप भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो भगवान और गुरु दोनों में आपका विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तो ही काम बनेगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना हो तो पहले गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करना होता है, गुरुजनों पर विश्वास करना होता है। गुरु जी ने कहा है वह बात अटल सत्य है, उसको सत्य मानकर चलते रहो, कल्याण होगा। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, तब विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारी चर्मासिगदे सुचाप पाशान् दधानोष्टे गुणोष्टे बाहुः। भागवत जी के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। इस नारायण कवच का हम सभी को नित्य पाठ करना चाहिए। जो इस नारायण कवच का पाठ करता है स्वयं भगवान नारायण उनकी रक्षा करते हैं। भगवान नारायण के हम पुत्र हैं, हम संतान हैं उनकी। त्वमेव माता च पिता, पिता की तरह वो हमें पुत्र बनाकर पालन करते हैं। आप भी अपने बच्चों को पुस्तकों की दुकान में जाकर, गीता प्रेस इत्यादि की दुकान में जाकर नारायण कवच की एक छोटी सी पुस्तक मिल जाएगी 5-10 रुपए की। उसमें सारी विधि होती है नारायण कवच। बच्चों को पढ़ाया करिए, बच्चों को याद कराइए। संस्कृत से है, संस्कृत एक एक अक्षर ही पढ़ाइए, याद कराइए, कल्याण होगा। बच्चों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हम सबकी रक्षक वही हैं। और आप नारायण कवच, इंद्र ने जब नारायण कवच का उपदेश सुना, इंद्र ने जब नारायण कवच की दीक्षा ली, बलवान होकर दैत्यों को पराजित कर दिया। पर गुरु जी की हत्या भी कर दी इन्होंने। जब हत्या हुई, एक यज्ञ कराया, यज्ञ में उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी, तो इंद्र को लगा गुरु जी ने कपट किया, हत्या कर दी विश्वरूप को। तब ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या इंद्र ने 4 लोगों में बांटी। स्त्री को रज के रूप में हत्या प्रदान कर दी। स्त्रियां कहती हैं कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। क्यों गलत किया? अरे बोली हमें ये मासिक धर्म दे दिया, ये मासिक धर्म के कारण हम हर महीने परेशान रहती हैं। देखिए, जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी विधान है, वो कल्याण के लिए है। हाँ, उसको गलत ढंग से नहीं समझना चाहिए। ये इंद्र के द्वारा दी हुई ब्रह्म हत्या है। वृक्षों को हत्या दी, जिसे गोंद के रूप में देखा जा सकता है। जल को हत्या दी, जिसे झाग के रूप में देखा जा सकता है। पृथ्वी को हत्या दी, जिसे बंजर भूमि के रूप में देखा जा सकता है। और इंद्र उस हत्या से निवृत्त हो गए। तब इंद्र को मारने विश्व रूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर पैदा किया। पर कुछ त्रुटि हो जाने से इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर और वृत्तासुर से युद्ध किया गया। वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूला
सही दासानुदासो, मैं आपके भक्तों की भक्ति करूं तो मेरा कल्याण हो जाए। हाँ, अपने आप को दासों का भी दास बना लीजिए। छोटे से छोटा, जो व्यक्ति अपने आप को छोटे से छोटा बनाएगा वही बड़े से बड़ा बनेगा, और जो व्यक्ति अपने आप को बड़े से बड़ा मानेगा वह छोटे से छोटा रह जाएगा। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर, लंका से वापस आए तो छोटे बनकर, मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीना। कई बार व्याख्यान है छोटा बन जाना। जो छोटा है वही सबसे बड़ा है, जो बड़ा बन के घूमे वो किस बात का बड़ा। इसीलिए दासानुदासो, हमें दासों का भी दास। हमारे गुरु जी ने एक बार कहा, वो बात मुझे याद हो गई, और वो बात जीवन के हर जन्म में मुझे याद रहे, मैं यही प्रार्थना करूंगा। हमारे गुरु जी ने कहा कि जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, सुनिएगा ये हमारे गुरु जी के वचन हैं, जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए उसे तुम साधु ही समझना, उसे भक्त ही समझना। वो कैसा भी हो, वो अपने लिए होगा जैसा होगा, पर तुम्हारे लिए वो भक्त है। तुम उसके बारे में यही भाव बनाना कि यह भी ईश्वर तुल्य है, सब भगवान है। हम सबको भगवत दृष्टि से देखें। जो भगवान के नाम जप रहा है, इसीलिए वृंदावन आ पाते हैं। जो लोग राधे राधे जप रहे हैं, फुटपाथ पे बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इन्हें आप क्या समझ रहे हैं? अरे यही तो संत हैं, यही तो साधक हैं। पर आज लोगों के देखने का नजरिया बड़ा हो गया है। आज लोग साधु उन्हें समझते हैं जो बड़ी गाड़ियों में बड़े वीआईपी ढंग से पेश होते हैं, आप उन्हें साधु मान लेते हैं। जो फुटपाथ पर रहकर भजन कर रहे हैं, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते, जबकि रियल साधना, रियल भक्ति तो वही कर रहे हैं। ना कोई दिखावा है उनके पास, ना कोई ढोंग है, और उन्हें आप महत्व नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इन फुटपाथ पर जो रियल असली संत बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, इन संतों के लिए एक संत निवास बनवाया जाए, और इन संतों को वहां पर रह करके ये भजन कर सकें, आनंद से भगवत चिंतन कर सकें। इनके भजन में यदि हम ये फुटपाथ पे ना बैठे, इनकी मजबूरी है फुटपाथ पे, क्योंकि इनके लिए कोई स्थान है ही नहीं। यदि स्थान होता तो इन्हें फुटपाथ पर बैठने की क्या जरूरत थी। इसीलिए संत निवास बनाने का संकल्प बिहारी जी ने मुझे दिया कि तुम संत निवास बनवाओ। इसीलिए आपसे कहता हूं, विधाता ने सामर्थ्यता दी है तो जरूर संत निवास में के निर्माण में एक भूमि हमने देखी है, उसके लिए आप 1 गज 2 गज भूमि दान जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी दी हुई भूमि से संत निवास बन सके, और आपकी 1 गज भूमि 2 गज भूमि में वो संत रहकर भगवान का भजन कर सकें। हम सब छोड़कर चले जाएंगे, पर हमारे द्वारा जो ये पुण्य हो जाएगा, जब तक वहां बैठकर संत भजन करेंगे तब तक उस भूमि दान का फल आपके खाते में पहुंचता रहेगा। जीवन में किसी भी योनि में हम इस जन्म में, याद रखना, हम इस जन्म में पुण्य करें और हमारा शरीर छूट जाए, हम अगले जन्म में जहां रहेंगे उस शरीर में, उस जन्म में भी, उस योनि में भी हमारे इस जन्म का पुण्य हमें मिलता रहेगा। कई बार 50 जन्म पुराना हमें पाप भोगना पड़ जाता है। यदि 50 जन्म पुराना हम पाप भोगते हैं तो ये भी याद रखना कि कई बार जो पुण्य आपने 50 जन्म पहले किया था उसका फल अभी मिल जाता है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग वृंदावन बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये इस जन्म का पुण्य है। अरे आपने किसी जन्म में पुण्य किया होगा, तब कहीं जाकर आपके मन में इतनी भावना है भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, आपको धाम का वास मिल रहा है। इसीलिए आपने जो पुण्य किए हैं वो उदय, तो आपके द्वारा जो पुण्य इस संत निवास के है, और उस आम का फल 10 पीढ़ियां खाती है कि नहीं। एक बार आदमी वटवृक्ष लगाता है, उस वटवृक्ष को एक आदमी ने लगाया, पर 10-50 पीढ़ियां उसकी छाया प्राप्त करती हैं कि नहीं? हाँ या ना? बस यही है। एक आदमी तालाब खुदवाता है तो उसकी आने वाली 50 पीढ़ियों तक
उस तालाब का पानी उसे प्राप्त होता है कि नहीं? आप कुछ ऐसा पुण्य कर जाइए कि आने वाली आपकी पीढ़ियां और आप स्वयं उस पुण्य का लाभ ले सकें। भूमि दान, जब तक वो भूमि रहेगी आपने दान दी है, इसीलिए उसका फल आपको मिलेगा, और वो भी संत निवास के लिए। तो आप जरूर संत निवास के लिए भूमि सहयोग, भूमि दान जरूर कर सकते हैं यदि आपकी श्रद्धा है तो। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसा पापी तर गया, इंद्र ने एक बार गुरु जी का अपमान। अब वृत्तासुर ने भगवान का स्मरण किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, ये वृत्तासुर भला क्यों भगवान की भक्ति कर रहा है? ये तो राक्षस है। बोले हाँ, ये राक्षस है पर पिछले जन्म का भक्त है। अच्छा, क्या भक्ति? ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। पुत्र ना होने से बड़े परेशान थे। अंगिरा ऋषि के चरण धोए, कहा महाराज कोई संतान मिले। संत कृपा से फल मिला, फल खिलाया, पत्नी कृतयुति गर्भवती हो गई। समय आने पर इन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सुंदर सा पुत्र हुआ, पर कुछ रानियों को बेटा नहीं हो रहा था। उन्होंने जलन के कारण इस बच्चे को मार डाला जहर देकर, कि राजा इसको बड़ा प्यार करते हैं, हमें तो देखते भी नहीं। उन रानियों को जलन हुई और मार डाला। राजा रानी रोने लगे। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा क्यों रो रहे हैं? बताओ महाराज, मेरा जब बेटा 5 साल का, उसे मार दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? मारना था, मुझे मार दिया होता। मेरे पुत्र ने भला क्या बिगाड़ा? तब कहा बात ऐसी है कि देखो, जो मर गया सो मर गया, उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, रोइए मत, ठीक है। चित्रकेतु बोले महाराज तो फिर एक काम करो, मुझे भी मार डालो। नारद जी बोले ये बड़ी आफत है। तब नारद जी ने कृपा दृष्टि से उसे जीवित किया और वो मरा हुआ बालक जिंदा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, आओ बेटा तुझे गले से लगाऊं। तब उस बच्चे ने कहा खबरदार, आप कौन हैं? पिता ने कहा मुझे जानता नहीं, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किसे आप अपना कहते हैं? पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके पास भीख मांगने आया तो आपने गेहूं काटा दिया, थोड़े से गाय का सूखा गोबर ओपले कंडे दे दिए। मैंने रात को उनमें आग लगाई, बहुत सारी चींटियां जल के राख हो गईं और मैंने चींटियां जलाई धोखे से। वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने पिछले जन्म में उन्हें जलाकर मार डाला आग में, तो उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। 5 रोटियां आपकी खाई सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के रोटियों का हिसाब दे दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर मैंने प्रसाद पाया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते। आपको क्या लगता है ये आपका बेटा आपकी बेटी है? ना, ये पिछले जन्म में किसी और का बेटा किसी और की बेटी रही होगी। इस जन्म में आपका कुछ हिसाब किताब बाकी था तो ये हिसाब किताब चुकाने आए हैं, चुक जाएगा। तो मेरी और आपकी छुट्टी, आप 7 दिन के लिए वृंदावन आते हैं भागवत सुनने के लिए, 7 दिन पूरे हुए आप चले जाते हैं। उसी तरह इस संसार में हम 25, 50, 100 सालों के लिए आते हैं। जिन जिन से हिसाब किताब था, बेटे से हिसाब किताब कोई बाकी रहा होगा सो हम चुका रहे हैं। पत्नी का कोई आपकी जो पत्नी है पिछले जन्म में कुछ आपका हिसाब किताब इनसे रह गया होगा, तो अब ये आपस में मिलकर आप लोग चुका रहे एक दूसरे का। यही है हिसाब किताब चुकाना। इसीलिए कहता हूं इस मनुष्य के तन से ना हिसाब किताब नील करके जाना, ना किसी का लेना रह जाए ना किसी का देना रह जाए। सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो सब क्लोज हो जाएगा। और यदि समर्पण नहीं हुआ तो फिर जो इस जन्म में किया अगले जन्म, फिर अगले जन्म। इसलिए कहा करता हूं इस सृष्टि में मेरा एक राम के सिवा, एक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा
कहने की बातें हैं साहब, ये मेरा है ये मेरा। जरा गहराई से विचार कीजिए। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे मतलब एक कोयल आम की डाल पर बैठकर कह रही है। कबीरदास जी इस भजन को गा रहे हैं। ये भजन जो हम आपको सुना रहे हैं ये कबीरदास जी का। कबीरदास जी अपनी बात एक कोयल के माध्यम से बुला रहे हैं। चित्रकेतु वृत्तासुर बने जो इंद्र के हाथों दधीची ऋषि की हड्डियों से मारे गए, उनका उद्धार हुआ। भगवान इस धरती पर तब तब आते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रिय भक्तों, भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। छोटी सी आयु में भगवान का नित्य भजन करते थे। भगवान पर अटूट विश्वास था। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने उन्हें मारने का बहुत प्रयास किया। उम्र छोटी थी पर ज्ञान और संस्कारों गुणों में सबसे बड़े प्रहलाद जी ही थे। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु, ये जो प्रहलाद जी के पिता थे बड़े दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे। अपने पुत्र पर बड़ा अत्याचार करते थे। ये अपने आप को भगवान समझते थे, ये भगवान को नहीं मानते थे। जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है, पावर आ जाता है, तो वो अपने आप को ही भगवान मान लेता, फिर वो किसी और को भगवान नहीं मानता। यही व्यक्ति का अहंकार इसे लेकर डूब जाता है। प्रहलाद बड़े प्रेम से भजन करते तो हिरण्यकश्यपु बोलता, ये किसका भजन कर रहे हो? बोले भगवान का। बोले तेरे ताऊ जी की हत्या, हिरण्याक्ष की हत्या इन्हीं ने की है, पर तू इन्हीं का भजन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जो जिस भाव से भजता है भगवान उस भाव से फल देते हैं। आग में जलाकर मारना चाहा, होलिका लेकर बैठी, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से फेंका गया, प्रहलाद को मारने के लिए जहरीले नागों सर्पों के बीच में डाला गया, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब रक्षक भगवान हो तो फिर कोई मार नहीं सकता। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब वही मारे तो बचाए कौन, वही बचाए तो मारे कौन। इसीलिए किसी पर नहीं सिवाय भगवान के, भगवान पे भरोसा करना सीखिए, भगवान पर अटूट विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी का विश्वास था। एक दिन हिरण्यकश्यपु के गुरु संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र आए और प्रहलाद को लेकर गए। प्रहलाद जब पढ़ने के लिए गए और पढ़कर आए तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की पहली भक्ति है श्रवण कथा सुनना, जो कि आप सब कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण, चौथी भक्ति है चरण सेवा। जरूर अपने माता पिता के पांव दबाया करो। ये चरण दबाना, गुरुजन के पांव, माता पिता के पांव दबाने से
भक्ति है ये चौथे नंबर की। लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। आप भी दबाया करिए अपने माता पिता के, अपने पति के, गुरुजनों के, अतिथि के, बड़े बुजुर्गों के चरणों की सेवा करेंगे तो भगवान इन्हीं सेवाओं से रीझ जाते हैं। इसीलिए दास अनिरुद्ध अपनी माओ की चरणों की सेवा स्वयं करता है। प्रिय भक्तों, भगवान 9 प्रकार से 9 में से एक भी भक्ति आ जाए तो कल्याण है। अर्चनम, अर्चन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण, ये नवधा भक्ति। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बहुत डांटा है। प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया, संडा मरक फिर लेकर चले गए। अरे प्रहलाद को डांट रहे हैं गुरुजी, चंदन के बगीचे में तू बबूल कहां से आ गया? मतलब दुष्टों के बीच में तू कहां से आ गया? मतलब वो हिरण्यकश्यप इत्यादि को चंदन समझ रहे हैं और प्रहलाद को बबूल समझ रहे हैं। जैसी जिसकी सोच। प्रहलाद ही चंदन थे, बाकी सब बबूल थे, पर प्रहलाद को बबूल कहा जा रहा है। अच्छे लोगों को ही बुरा साबित करने के लिए ना सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इसीलिए विश्वास भगवान पर रखिए, लाख प्रयास कर लें लोग, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके साथ भगवान है। प्रिय भक्तों, थोड़ी देर में कथा टीवी से कट जाएगी और आगे भगवान का जन्मोत्सव, अभी प्रहलाद चरित्र के बाद बहुत सारे चरित्र बाकी हैं। वो सारी कथाएं और भगवान राम और कृष्ण का जन्मोत्सव सब आगे आपको YouTube पर, आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। YouTube पर ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से चैनल YouTube पर खुलेगा। ऊपर जो फोटो डीपी आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक व्हाट्सएप में डालें ताकि और लोग भी, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो भी कथा से जुड़ें। शायद उनको भी कुछ बात समझ में आ जाए और वो भी भगवान की ओर चल पड़े। अच्छे रास्ते पर दूसरों को लाना, यही धर्म का प्रचार है। जो बात आपको बदल रही है, निश्चित है कि वो बात दूसरों को भी बदलेगी। बस उस बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक छोटा सा कार्य आप केवल व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करके कर सकते हैं। तो आप आगे की कथा अभी जब तक टीवी पर है देखिए, फिर टीवी से भी 6 बजे कट जाएगी तो आगे मोबाइल पर YouTube पर ही आप देखें। रात्रि के 8 बजे आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर हम आते हैं। आप प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला से जुड़ पाएंगे तब जब YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी कि अब कार्यक्रम चालू हो गया। सोशल मीडिया एक जुड़ने का माध्यम है, तो उसका लाभ लिया जा सकता है। हम भगवान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो यदि उस माध्यम से भगवान की चर्चा हो जाए तो बुराई क्या है। तो प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ बैठे हैं और मित्र कह रहे हैं, भाई जिस चक्की काटा तुम खाते हो उसी का हम खाते हैं, पर तुम इतने धार्मिक कैसे हो? तब प्रहलाद जी ने उन्हें उपदेश दिया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये कौमार अर्थात बाल्यकाल से ही हमें भगवत चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरु संडा मर्क नहीं है, हमारे गुरु श्री नारद जी हैं। मेरी माँ जब गर्भवती थी तो इंद्र हरण करके ले गए और इंद्र को समझाकर नारद जी मेरी माँ को लेकर चले गए और नारद जी ने मेरी माँ को खूब कथाएं सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो ज्ञान जो नारद जी ने दिया, मैं गर्भ में था, मुझे सब याद रह गया। उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। मेरे पिता ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, ना दिन को मरू ना रात के मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीना में कभी नहीं। फिर भगवान तो भगवान है, आपकी मनमानी तो चलनी नहीं है। हिरण्यकश्यपु को भी लग रहा था कि मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे वरदान मांगा घुमा फिरा के कि मानो अमर ही हो गया, पर भगवान ने फिर भी तोड़ निकाल ली। अब सोचो, हिरण्यकश्यपु इतना चतुर था कि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। अब बताओ, तब भगवान को पुरुषोत्तम महीना बनाना पड़ा, 13वां महीना।
कितने भी चतुर हो जाएं पर मौत से बचेंगे नहीं। इसलिए मौत से भागने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो तो मौत भी उत्सव बन जाती है। प्रहलाद जी ने भगवत शरणागति ग्रहण की, मित्रों को खूब आनंद से भगवत चर्चा भगवान नाम सुनाया, पूरी बात सुनाई। हिरण्यकश्यपु को लगा चलो देखूं तो सही मेरा पुत्र क्या कर रहा है। जाकर देखा तो कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी। एक प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर, प्रहलाद जी गिरे, सारे बच्चे डर गए। क्या कर रहा है? बोले भगवान का चिंतन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं। अच्छा कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कह दिया न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम चापरे साम परिवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित सुनो, कहां नहीं है भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? बोले हाँ, सब जगह भगवान, सबई बलम, सबके बल। जिस बल से आप गरज रहे हैं वो बल भी भगवान का ही बल है। जिस बल से आप देख रहे हैं ये देखने का बल भगवान। आपको लग रहा मैं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान देख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान बोल रहे हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे द्वारा मैं कौन हूं? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे द्वारा भगवान ही सब सुख दुख सब कुछ वही कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है हम कहां नहीं है। कैस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर तो भक्त का विश्वास ना टूट जाए। भगवान भक्त के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। भगवान खंबे से प्रकट हो गए, जो कि कण कण में विद्यमान थे वो भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु ने भगवान ने उठाकर गोद में लिटाया। वरदान था ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान देहरी पर बैठ गए। ना दिन को मरूंगा ना रात को, संध्या की बेला में। ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, भगवान ना खून से। ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अपने नख से छाती को विदीर्ण कर दिया। उसकी आंतों की माला बनाकर गले में धारण इसलिए की कि शायद मेरे भक्त का जन्म इसके ही रक्त से हुआ है। देखूं तो इसने कौन सा पुण्य किया है कि ऐसे भक्त को जन्म दिया। मानो आंतों की माला बनाकर भगवान ने धारण कर ली। हिरण्यकश्यपु जब मारा गया, भगवान की स्तुति करने माता लक्ष्मी आई। पहले तो देवी देवता आए, सब डर के भागे। ब्रह्मा जी आए, भागे। पर माता लक्ष्मी आई और जब भगवान का ये रूप देखा कि आधा शरीर नर का और शेर का गर्दन, नरसिंह, डर के माता भागी। माता लक्ष्मी, अब बताओ पत्नी ही भाग रही है, ऐसा भगवान का स्वरूप। पर प्रहलाद जी चुपचाप खड़े हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, आपकी स्तुति ब्रह्मा सुरगणा मुनि सिद्ध करके चले गए। मैं क्या स्तुति करूं आपकी, मुझसे क्या आता है। प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया भगवान ने और जिह्वा से चाटने लगे। वाह भक्तों, आपसे कुछ ना आए पर समर्पण करना आ जाए, प्रेम करना आ जाए, विश्वास करना आ जाए तो भी हमारी जीत हो जाएगी। भगवान ने जिह्वा से चाटा, कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही वरदान चाहिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कहते कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने
कुछ नहीं मांगा। भगवान उनको दर्शन देकर प्यार करके प्रहलाद जी को राज्य देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान के कुछ अवतार कुछ ही देर के लिए हुए हैं। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो राम जी का अवतार तो बहुत समय के लिए हुआ, उनकी सारी लीलाएं हैं। पर नरसिंह भगवान का अवतार बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं हुआ। एक राक्षस को मारने आए, मार के चले गए, तो इनकी कोई लीलाएं नहीं। बहुत बड़ा अवतार नहीं है कि बहुत, अर्थात बहुत सारी लीलाएं नहीं है, केवल एक लीला है प्रहलाद को दर्शन देने की। उसके बाद भगवान ने एक हाथी जिसका पांव मगर ने पकड़ लिया, उस हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किए, हाथी की रक्षा की। और समुद्र मंथन हुआ तब भगवान ने 3 अवतार धारण किए। हरि बनकर हाथी का दुख दूर किया और धनवंतरी कक्षप मोहिनी 3 अवतार समुद्र मंथन में लिए भगवान ने। उसके बाद मनवंतरों का पावन वर्णन है। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पहुंचते हैं 3 पग भूमि लेने के लिए। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, 100वां यज्ञ होने जा रहा है। तब वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर के और पहुंच गए। राजा बलि से कहा 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और भगवान ने 2 पग में ही सब नाप लिया। बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा सरकार मेरे माथे पे तीसरा पग रख लीजिए। धन्य है ये बलि जो भगवान के चरण अपने मस्तक तक पहुंचा रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। भगवान एक बार मत्स्य बन करके, मत्स्य अवतार बन करके गए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान सूर्य वंश में राम बनकर प्रकट हुए। नारायण, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश जो भगवान की बहुत सेवा पूजा करते थे, ऐसे अम्बरीश नाम के राजा की रक्षा भगवान ने की। एकादशी का व्रत पूरा किया, पूरा कराया और अम्बरीश का कल्याण किया। दुर्वासा जी कृत्या के द्वारा अम्बरीश को मारना चाहते, भगवान के सुदर्शन ने अम्बरीश की सब प्रकार से रक्षा की। भगवान तो अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान कृपा करते हैं। दुर्वासा जी की भी जान बची। अम्बरीश ने सुदर्शन को प्रणाम किया, उनका क्रोध शांत हुआ। उसके बाद इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, जिनके पुत्र भगीरथ, इन्हीं के वंश में सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, गंगा को प्रकट किया और गंगा जी ने कल्याण किया सभी का। ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम। बोलिए गंगा मैया। इन्हीं के वंश में खडवांग, खडवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण,